द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बुजुर्ग जो थे शेयर बाजार के, पुराने जो लोग थे, बड़े सुलझे हुए समझदार थे शेयर बाजार में। मतलब लोग, ये जो आम आदमी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हुआ है, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, फ्यूचर ऑप्शन में इन्वॉल्व हुआ है, ये तो पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है। ये सब पहले ऐसा नहीं था। बहुत सोबर लोग थे और बहुत तरीके से चलते थे, बहुत ढंग का इन्वेस्टमेंट करते थे, तसल्ली रखते थे इन्वेस्टमेंट करके। और वो ये कहते थे कि बाबा खरीदे पोता बेचे। शेयर बाजार की एक कहावत है कि बाबा खरीदे और पोता बेचे, वही शेयर है मतलब, और उसी शेयर में पैसा मिलेगा। है नहीं। आज औद्योगिक घरानों को भी देख लीजिए। आज टाटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन 32 लाख करोड़ रुपए है। अंबानी का करीब 18-19 लाख करोड़ का है। और अडानी जी तो खैर शॉर्ट टर्म में आए, अभी इनका भी करीब 16-17 लाख करोड़ का है। मतलब ये 3 देश के बड़े औद्योगिक घराने हैं। लेकिन टाटा को 150 साल हो गया। बिड़लाज का इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई संगठित नहीं है कि ये परिवार अलग अलग हो गए, और ज़्यादातर तो मतलब रहे ही नहीं। अब तो खाली एक ही परिवार बचा है, ये 2 बचे हैं, ये तो सी के बिड़ला एंड दिस कुमार मंगलम बिड़ला, बस ये 2 ही बचे हैं परिवार। इनका अलग अलग है, मतलब सब कुछ है, कोई कंबाइंड कुछ भी नहीं है अंडर दिस। तो शेयर ऐसा खरीदो जिसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त हैं। और एंटरप्रेन्योर में भी ये है कि 20-30 साल, 35-35 साल निकल गए उनके, उसके बावजूद अब जाके कहीं उन्होंने पैसा देखा है, वरना तपते रहे। आपको मैं एक ही बात बताता हूँ, जैन टेक्नोलॉजी 1997 में लगाई थी अशोक अटलूरी ने, फैक्ट्री डाली थी। कितने साल हो गए? 27 साल हो गए, अब जाके और अरबपति हुआ है। आप तो, वरना तो आटे दाल का काम ही चलता था। बेचारे दुख सुख पाके किस तरह तपते रहे, वहाँ पर साधना करते रहे तपस्या स्थली पर। तो इसीलिए शेयर के में भी लोग जैसे कहते हैं साहब ये तो मेरे नुकसान हो गया, साहब ये आपने बताया था। अरे भाई 100 में से मैं 20 शेयरों का एनालिसिस करता हूँ, 2 फेल भी होंगे, 2 कंपनियां बंद भी हो सकती हैं। ये शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप घाटा नहीं सह सकते तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। इफ़ यू कैन नॉट लूज यू कैन नॉट अर्न। जैसे मैंने कितना खोया ये आपको पता नहीं है। मतलब आप कभी मिलो मेरे से, कोई भी मिलेगा, मैं बताऊंगा कितना क्या है। पानी की तरह से पैसा बहाया है, सड़कों पर आ गए हैं हम, मतलब एक तरह से, जब जाके कुछ दिखा है पैसा हमको। इतना आसान नहीं है। आप ये समझो ये कोई पेड़ पर लटकते आम नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है कढ़ाई में रखा हुआ लिया प्लेट में खटाखट खा लिया बिना दांत लगाए, ऐसा नहीं है। आपको अगर मोटा पैसा बनाना है, भारी भरकम पैसा बनाना है, आपको अपने फैमिली के और आपके फॉर्च्यून्स चेंज करने हैं, तो आपको संघर्ष करने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, लेकिन कितने पापड़ बेले हैं आपको मालूम है ना। ये सब मोदी जी कभी नहीं कहते अपने मुँह से, लेकिन बेले कितने आप ये देखो। आप कोई भी बड़ा आदमी आज, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, सब ने पापड़ बेले, सब कांटों की रास्तों पे सब चले हुए हैं। उसके बिना सफलताएं दोस्तों हाथ नहीं लगती हैं। धीरू भाई ने भी कितने कांटे बोले। आज अडानी जी भी कितने साड़ी बेचता था, अडानी साइकिल पे लाद करके, आप बताओ, फेरी करता था ये तो है। तो उस आदमी ने यहाँ तक पहुँचने में कोई आसानी से नहीं पहुँचा है। कितने स्ट्रगल किए होंगे आप अंदाज लगाइए। मतलब है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने कितने स्ट्रगल किए हैं, मैं जानता हूँ, मेरी जान जानती है। मतलब मैं भी एक बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति था, मतलब बहुत सामान्य। आज भी मैं तो सामान्य मानता हूँ मैं अपने आप को। आई डोंट ट्रीट माई सेल्फ एज ए हाई प्रोफाइल पर्सन। यह है। तो अब आज जो चर्चा करेंगे वो एक कंपनी है, कॉफ़ी की कंपनी है, CCL प्रोडक्ट्स। मैं नाम भिड़ते ही बता देता हूँ आपको। और मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से, मेरा वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे ना, तो आपको कोई नतीजा हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान होगा। मतलब अगर आपको 2-3 मिनट ही देखना है ना वीडियो, नाम ही ढूंढना है खाली, तो नाम ढूंढ लिया करो। खैर मैं क्या मना थोड़ी करता हूँ, बाकी आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आप में आत्मविश्वास नहीं जगेगा। मतलब ये है। तो अब ये देखिए आप, CCL प्रोडक्ट एक कॉफ़ी की कंपनी है, जो कॉफ़ी का प्लांटेशन तो इनके पास में नहीं है, लेकिन ये
एक एस वी रामचंद्रन राव साहब थे, राव साहब हैं, मतलब थे नहीं, मैं सॉरी, उन्होंने 1994 में ये फैक्ट्री डाली थी और अभी ये 90 कंट्रीज़ को कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करते हैं। इनके 400 क्लाइंट्स हैं, 900 ब्रांड्स हैं और 100 कंट्रीज़ को करते हैं। सॉरी, यहाँ पहले 90 लिखा, अब 100 है। 100 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। 4 इनकी फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री इनकी वियतनाम में भी है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज, यहाँ इंडिया में इनकी फैक्ट्री दुगराला मंडल गुंटूर में है और इनकी कैपेसिटी, प्रेजेंट कैपेसिटी है 77,000 टन पर ईयर कॉफ़ी को प्रोसेस करने की। इट इज़ ए वेरी बिग कॉफ़ी कैपेसिटी सो फार कॉफ़ी प्रोसेसिंग इज कंसर्न। और 15 से 20% की ग्रोथ अगले 2 सालों में ये वॉल्यूम के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ 15-20% एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है कि ये पड़ेगी, यानी 20 से 25% साल पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू भी ग्रोथ होगी, वैल्यू भी ग्रोथ होगी। कॉफ़ी महंगी होती चली जा रही है। मैं जब जब कॉफ़ी लेने जाता हूँ, मेरा जो 200 ml का 200 ग्राम का एक वो शीशी लेके आता हूँ मैं, तो मैं उस दुकानदार से और तो भाव नहीं पूछता, कौन तो बताता है, कौन पूछे, किसको फुर्सत है पूछने पाछने की, सामान दे दे यार तो पैक कर दे इसमें। तो कॉफ़ी का भाव मैं ज़रूर पूछ लेता हूँ कि भाई कॉफ़ी का ये भाव क्या है। MRP भी देख लेता हूँ और भाव भी पूछ लेता हूँ। हर बार कॉफ़ी महंगी मिलती है, यानी 200 ml के पैक पर 25-50 रुपये हर बार बड़े मिलते हैं। 2-1 महीने चल जाता है मेरे। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई एम टेकिंग कॉफ़ी बिकॉज कॉफ़ी इज़ बेनिफिशियल। चाय में निकोटिन होता है विच इज़ हार्मफुल फॉर इंटेस्टाइन। आमाशय के लिए हार्मफुल है, लंग्स के लिए हार्मफुल है, हार्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है कि वो जमती चली जाती है निकोटिन हार्ट में, मतलब, एंड इट क्रिएट्स हार्ट प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम्स भी थी, खुद से स्टोमक वगैरह की प्रॉब्लम थी। मैंने चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना शुरू किया। देर आफ्टर आई एम रिकवरिंग कंटिन्यूसली। एंड कॉफ़ी इज़ नॉट ए ड्रिंक बट इट इज़ नॉट ओनली ए ड्रिंक बट इट इज़ ए फूड। कॉफ़ी इज़ ए कंप्लीट फूड। आप कॉफ़ी का एक बड़ा कप पी लीजिए। दूसरी बात है, एसिडिटी को ऑब्जर्व करता है ये। तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड और कॉफ़ी का प्रोडक्शन स्टेबल है, मतलब प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं आ रही है। मतलब जो ग्रोविंग कैपेसिटी है ना, ग्रोविंग यील्ड है, टोटल यील्ड, वो नहीं बढ़ पा रही। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज टाटा कॉफ़ी उतना नहीं दे पाई ये पैसा जितना CCL प्रोडक्ट ने दिया, बिकॉज ये सिंगल मैन कंट्रोल्ड कंपनी है। मतलब उस आदमी का तो जी जान जो कुछ है इस कंपनी पर ही, वो तो पूरी जान लड़ाएगा इस कंपनी को बढ़ाने में, चलाने में। वो कसर नहीं छोड़ेगा वो आदमी। और टाटा की जो टाटा कॉफ़ी है या नेस्ले है, नेस्ले जो सरवाइव कर रही है वो मैगी के कारण कर। अदरवाइज खाली कॉफ़ी से काम नहीं चलता नेस्ले का। कॉफ़ी इतनी बिकती है कि पूछो नहीं, वो मैगी इतनी बिकती है, हर बच्चा मैगी खाता है, हर लेडीज़ मैगी खाती है, हर शादी में मैगी बनती है, एवरीवेयर। तो खैर एनीवे, अब अपन बात करते हैं। इसका पूरा नाम था कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी, जिसको CCL प्रोडक्ट्स कर दिया। 1994 में हुई थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। इनकी कैपेसिटी 77,000 टन की है। और इसका अब आप इसके फाइनेंशियल डेटा को देख लेते हैं। मार्केट कैप 9440 करोड़ रुपए, प्राइस 707 करोड़ रुपए है और हाई लो एक साल में 551 से 855 करोड़ रुपए है। अभी प्रेजेंट प्राइस 707 है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया था। प्राइस अर्निंग रेशो 34.5 है। एक ब्रांडेड कंपनी के लिए, कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक एक्सपोर्टर के लिए जो 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना यूनिक प्रोडक्ट है जिसका, उसका पी रेशो 34.5 ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल पी रेशो है। बुक वैल्यू 135 है, डिविडेंड यील्ड 0.64 है, ROC 12.5 है, ROE 15.8 है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 ईयर्स के अंदर इसने क्या दिया? 5 साल पहले ये शेयर 200 रुपये था, आज 707 रुपये है, यानी 3.5 गुना से ज़्यादा हो गया ये शेयर। 3.5 गुना ही हो गया, मान लीजिए, है ना। ट्रेडिंग एट ए बुक वैल्यू का 5.3 गुना पे ट्रेड कर रहा है शेयर। और इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखते हैं हम, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन वगैरह।
तो दोस्तों सेल इसकी सितंबर 23 में 608 करोड़ रुपए थी, जून 24 में 773 करोड़ रुपए थी और सितंबर 24 में 738 करोड़ थी। प्रॉफिट 61 करोड़ था सितंबर 23 में 61 करोड़, जून 24 में 71 करोड़, सितंबर 24 में 74 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 करोड़ रुपए, जून 24 में 17 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 19 करोड़ रुपए। 19% है ये, मतलब 18%, 17%, 19%। तो मार्जिन्स आर इंक्रीजिंग, सेल इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, ऑन एवरी फ्रंट द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग वेल, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एफएमसीजी कंपनीज में वॉल्यूम बढ़े बिना हिंदुस्तान लीवर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, चाहे ईपीएस बढ़ जाती है, मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसको। मार्केट डज नॉट रिकॉग्नाइज हिंदुस्तान लीवर एज ए ग्रोथ कैंडिडेट बिकॉज द वॉल्यूम इज नॉट ग्रोइंग। नेस्ले के साथ भी यही पोजीशन है, इसीलिए इनके शेयरों के रेट नहीं बढ़ते हैं। वो कहते हैं असली ग्रोथ तो वॉल्यूम ग्रोथ है, प्राइसेस तो घटती बढ़ती रहती हैं, है कि नहीं। अच्छा, अर्निंग पर शेयर सितंबर 23 में क्वार्टर में थी 4.57 थी, जून 24 क्वार्टर में 5.35 थी और सितंबर क्वार्टर में 5.54। तो एवरीवेयर कहीं डिप नहीं है, बैक मतलब मुड़ के कंपनी कहीं नहीं देख रही है, आप देख लीजिए। अच्छा, अब आप P&L अकाउंट की बात करते हैं। एनुअलाइज बेसिस पे प्रॉफिट क्या रहे इसके, बॉटम लाइन टॉप लाइन क्या रही। सेल सन 19-23 और TTM 3 को मिलाया है, FY 23, FY 19 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सेल 1081 करोड़ रुपए थी, 23 में 2654 करोड़ रुपए हुई और TTM 1929 करोड़ रुपए, यानी सेल 3 गुना होगी। और ये क्यों हुई 3 गुना, मैं आपसे बताऊँ, जनरली नहीं हो पाती अच्छी अच्छी कंपनियों की भी। उसका कारण है कि वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, आज के 4 साल पहले कॉफ़ी का रेट था 400 रुपये किलो, वो कॉफ़ी अभी 700 रुपये किलो आती है। 700 रुपये किलो कहाँ, वो जो 400 का पैक लेके आता था वो 700, 200 ml का, यानी 2000 रुपये किलो मानो आप, 2000 रुपये किलो थी वो, अभी 3000 रुपये किलो से भी ज़्यादा का रेट। तो वैल्यू ग्रोथ हुई, वॉल्यूम ग्रोथ हुई। मार्जिन 23, 17, 17 थोड़ा मार्जिन में थोड़ा हल्का आया है, मतलब हुआ है। तो उसका कारण ये है कि जो इनको फिनिश प्रोडक्ट, जो ग्रोन प्रोडक्ट मिल रहा है ना, कॉफ़ी जो खेतों से कॉफ़ी मिलती है वो थोड़ी महंगी मिलेगी। उसका कारण है कि कॉफ़ी का जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना वो नहीं मिल रहा। ये तो ठीक है, खरीद के प्रोसेस कर देंगे, मार्केटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इसलिए इनका तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी है वो नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा। कभी कहीं की फसल खराब हो जाती है, कभी किसी देश में फसल खराब हो जाती है, कभी ब्राज़ील में फसल खराब होती है, कभी इंडिया में होती है, कभी किसी और देश में होती है। ये एक प्रॉब्लम है कॉफ़ी के साथ में। इसका नेट प्रॉफिट 155 करोड़ रुपए था 2019 में, और सन 23 में 250 करोड़ रुपए हुआ और अभी 274 करोड़ रुपए है। अर्निंग पर शेयर FY 19 में 11.64 थी, FY 23 में 18.73 हुई और अभी 20.53 है। ये डबल से थोड़ा सा कम है, चूँकि मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन बुरा नहीं है। इट इज़ एक्सीलेंट बैड। हिंदुस्तान लीवर से ज़्यादा पैसा दिया इसने, आप देखिए हिंदुस्तान लीवर ने क्या दिया पिछले 5 साल में, कुछ भी नहीं दिया, एंड इट इज़ बेटर परफॉर्मर। तो मैं वही शेयर छांटता हूँ। मुझसे एक आध, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ तो हो सकती है। होना सा को मैंने एनालाइज कर दिया, ये मेरी गलती रही है। मैंने अब ये कसम खाई है कि मैं ये जो कच्चे कड़वे हैं ना, चाहे वो कच्चा कड़वा कितना ही बढ़िया नज़र आ रहा हो, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये खाते यही हैं, इन्वेस्टर की जो कमाई को खाते हैं ना, ये कच्चे कड़वे खाते हैं, इनसे मोहब्बत बहुत ख़राब है। अच्छा, अब 5 ईयर्स एवरेज ROE 18% रही है, बहुत शानदार मानी जाएगी। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 27% रही है। इक्विटी 27 करोड़ है इसकी, कोई इक्विटी ज़्यादा नहीं है। रिजर्व 1781 करोड़ रुपए के हैं। बोरोविंग 1975 करोड़ रुपए की रही है। अदर इन्वेस्टमेंट 240, अदर लाइबिलिटी 240 करोड़ रुपए है। और असेट्स जो है इनकी 1233 करोड़ की है। CWIP 728 करोड़ रुपए की है। अदर असेट्स 2063। तो कंपनी का जो
अगर लोन है भी इनका तो दिखाई दे रहा है, मतलब ओपनली उसके अगेंस्ट में असेट्स दिखाई दे रही हैं कंपनी में, ऐसा कोई खास बात नहीं है। एंड आफ्टर ऑल द कंपनी इज रिपेइंग, मतलब कंपनी इज रिवार्डिंग टू द शेयर होल्डर, कंपनी इज अर्निंग है गुड प्रॉफिट ऑन गुड मार्जिन, और डेटर डेज भी 68 हैं, मतलब ये भी बिल्कुल रिजनेबल डेज हैं। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मुझे इस कंपनी में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। और आप लोग हर जगह सावधानी बरतें दोस्तों, शेयर बाज़ार है, इसमें कहीं भी जल्दी फुर्ती और चुस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें, यार दोस्तों से एडवाइस लें, और हल्के शेयरों में मेरा सबसे जो टॉप प्रायोरिटी वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में धोखा नहीं होगा कभी भी। आईटी सेक्टर की कंपनियां कभी धोखा नहीं देती हैं, सबसे बड़ी बात ये। अगर मान लो टूट भी गया, कोई वर्किंग खराब भी आ गई उसकी, साल 6 महीने में सुधर जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए जेनसेट टेक्नोलॉजी का शेयर उस तेजी में भी सन 22 में 500 550 रुपये से टूट करके और 200 रुपये आ गया था, वो वापस आज 750 रुपये। तो उन कंपनियों में धोखा नहीं होता है। वो कंपनियां हाई रिवार्ड देती हैं लॉन्ग रन में देती रहती हैं, अच्छा डिविडेंड देती हैं। सेकंड प्रायोरिटी मेरा आज की तारीख में ग्रीन एनर्जी है, और उसी के साथ डिफेंस भी पैरेलल उसी क्लास पे खड़ा हुआ, उसी सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। अब उम्मीद है कि शायद इनका कंसोलिडेशन डिफेंस शेयरों का पूरा हो चुका है। तो आईटी हो गया, डिफेंस हो गया, और ये ग्रीन एनर्जी हो गया। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें अभी एक जो कोर्स था वो तो पूरा हो चुका है ऑटोमोबाइल का, क्योंकि ऑटोमोबाइल एज ए होल डाउन है, मतलब तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल अगर बढ़ती भी है ना, तो वो जो दूसरी जो जनरल जो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स वो कंपनियां बेचती है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। रहा सवाल के एकमात्र जो ओला स्कूटर है उसको अभी बहुत समय लगेगा, उसमें टीथिंग ट्रबल्स भी हैं, और उसके अंदर मतलब उसकी 2750 करोड़ की इक्विटी भी है, और थोड़ा सा टफ लोहा तो लेना ही पड़ेगा उसको भी, उसमें बरसों लगेंगे उसको ऊपर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आज की बात पूरी करते हैं, यहीं रहने देते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।